तो जी मतलब कि जैसे कि वुमेन जो है वो पूरा बुर्का वेयर करती है, मतलब वो बॉडी जो है उनकी कोई भी फेस इवन जो है विजिबल नहीं होता। तो बट मेन जो होते हैं वो जो मुस्लिम में मेन होते हैं, है ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं करते, उनका जो है वो फेस विजिबल होता है कम से कम, है ना, फेस विजिबल होता है। मतलब उधर ये चीज में जो है वो जस्टिस नहीं है, हिंदू में है और मुस्लिम में नहीं है ये चीज। जस्टिस यानी हक नहीं है। हाँ ओके मैम, मतलब ठीक ये है। जो हमारे एक टॉपिक था इसका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मतलब क्या है? जस्टिस मतलब कि हाँ हक नहीं है, इक्वेलिटी मतलब कि दोनों में एक इक्वेलिटी, तो समझते ही हो आप, इक्विटी मतलब इक्वालिटी इक्वेलिटी। मतलब एकता ना मैम, एकता। हाँ, कि मतलब कि दोनों को सामान्य नहीं समझा जाता। जी फिर एक गुड कॉन्साइंस मतलब कि हाँ प्रभावित, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते, मतलब अलग अलग है दोनों अपने रास्ते। ओके मैम, फिर क्वेश्चन आ सकते हैं इसके? आप मतलब ये मुझसे पूछो, जितने आएंगे मैं उतने के जवाब देती हूँ। ओके ओके फिर इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ऑफ हिंदू? अब इसमें टर्म ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू के बारे में बताना है। तो पहला तो है एज, ये मैं, मेरे को बोलना नहीं आ रहा, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। NANICE, सॉरी ई, यहाँ ई लिखना था, ENT। ये क्या हुआ मैम? एशियन, ठीक है ठीक है। एशियन सोर्स, मॉडर्न सोर्स। हाँ गुड गुड गुड, सही है। और सेकेंड वाले का है, डू यू, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मुस्लिम लॉ? ओके, मुस्लिम लॉ का मैम है द कुरान, सुना और हम्म, hadith। आ, हम्म, ये अब मुझे बोलना नहीं आ रहा। IJMM, इज्मा, हम्म, इज्मा। हम्म। और QI और YAS। और वाई कस्टम, हम्म, इसको बोलते क्या है मैम? क्विज। क्वेट। ओके, फिर उसके बाद है लेजिस्लेशन और जो जोडिशनल और जोडिशनल डिसीजन, डिसीजन और जोइशनल इक्वेलिटी एंड गुड कंसीडेंस, हाँ कंसाइंस। कंसाइंट। ओके, अब राइट डाउन द नेम ऑफ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो ये तो मैम, आपने बताया ना, ये सब उसमें आ रहा है। ये जो टर्म का था, ये में इसमें भी भी टर्म का। ये भी आएगा और इसमें भी ये ही आएगा। ओके, उसमें बस बताना है, इसमें लिखना है। हाँ राइट डाउन जी। नेम ऑफ द सोर्सेस। ओके ओके। लॉ रिलेटिंग टू मैरिज एंड डिवोर्स। अब मैरिज और डिवोर्स में जो है उधर लॉ बने गए हैं, तो उसके बारे में बताया गया। इट इज सेड दैट मैरिज आर मेड इन हेवन, बट रूल्स ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स हैव बीन सेट बाय सोसाइटी primarily and lately in the source of time codified by the legislature. The codification of rules on marriage and divorce are nothing but segmentation of basic customs and customary laws with a mixture of Jews, equity, and good conscience. Being two different sects of religion, naturally there is difference between customary and legislative procedures of marriage and divorce amongst the हिंदू एंड मुस्लिम। तो कहते हैं कि मैरिज कहते हैं मैम वॉइस शादी, फिर से ब्रेक हो रही है। कहते कि शादी जो है वो भगवान करवाते हैं, पर जो डिवोर्स है वो लोगों ने ही लिखा है जी डिवोर्स के बारे में। जी तो कहते हैं अब हिंदू और जो मुस्लिम है
उनमें अलग अलग जो है वो है, अलग अलग जो है इनके जो है लॉ है। तो आगे हम उनके बारे में बोलेंगे। मैरिज एंड डिवोर्स अंडर हिंदू लॉ। अब हिंदू लॉ में जो मैरिज और डिवोर्स लॉ है उस बारे में पढ़ेंगे। पहला है मैरिज का लॉ। Hindu have been concerned their marriage to be sacrament, which has implementation that it is permanent, indivisible, in turn not only for this life. जी जी मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। Sorry. External not only for this life but for lives to come, and it is regarded as an holy union. The purpose मैम फिर से ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। या जो जब वो दोनों में शादी जब हो जाती है तो उनको बोला जाता है होली यूनियन, कि हाँ दो से अलग वो अब वो एक बन गए हैं, तो उनको बोला जाता है होली यूनियन। होली। इसमें मेन, ओके हाँ मेन बात यही समझने वाली है, बाकी है ही कुछ। मैम फिर से ब्रेक हो रही है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? फिर से ब्रेक हो रही है मैम। एक एक मिनट वेट करो। प्रॉपर आ रही है जी। तो मतलब इसमें होली यूनियन जो है वो ही आपको याद रखना बस। होली जूनी मतलब मैम, मैं अगर अगर लिखना चाहूँ नोटबुक पर कि मैरिज एंड डिवोर्स अंडर हिंदू लॉ। मैरिज मैरिज में लिख लो होली यूनियन। मैम, होली यूनियन अगर फिर लिखूंगी तो मैम मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि होली होली यूनियन। होली यूनियन उसे बोलते हैं जैसे कि मैरिज होना हिंदू के अकॉर्डिंग, मैरिज होना उसी को होली यूनियन बोलते हैं। सुनो सुनो, यूनियन का वैसे मतलब पता है क्या होता है? कि जब इकट्ठा, मतलब अगर आप दो या तीन या चार चीजों को मिला देते हो ना जब, तो उनका जो इकट्ठ बनता है ना, उनको बोलते हैं यूनियन। ओके, तो मैम इसमें फिर होली होली का क्या रोल आ रहा है? होली मतलब पवित्र। जब दो, पवित्र। जब पवित्र। पवित्र, पवित्र रिश्ते, ये बोल सकते हाँ हैं। हाँ, जब शादी हो जाती है तब उसको बोल देते हैं ये होली यूनियन है, पवित्र रिश्ता बन चुका है। ओके, अब मैम ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको समझ? छोड़ के, ये जो अंडरलाइन में मैंने किया है मैम, इसकी मीनिंग बता दो एक बार आप मुझे। अब ठीक है, मैम मैरिज का आ गया। मैम ये जो सर्कल किया है ना मैम, इसका मीनिंग बता दो आप। इसका मीनिंग नहीं आता ओके, मुझे। कंसीडर्ड का मतलब कि, कंसीडर्ड का मतलब कि जैसे, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, कि मैं जैसे ये चीज कंसीडर कर लेती हूँ, जैसे सपोज करना किसी चीज को, जी। ठीक है, एक्सपोज उसको बोलते हैं कर। कंसीडर। हाँ, सपोज करना। फिर है आगे स्कैरमेंट, मतलब कि दो अलग अलग चीजें जब एक हो तो उसको बोलते हैं स्कैरमेंट। ओके। फिर है इनडिसॉल्युबल, जी। मतलब कि इम्प्योर मत होना, प्योर होना। ओके। ओके मैम, मैंने मतलब लिखा है
मैं टाइप कर देती हूँ। मैंने लिखा है आफ्टर मैरिज इज कॉल्ड होली यूनियन। सही है? यस, हाँ ठीक है। ओके। ठीक है। आगे है द पर्पस ऑफ हिंदू। द पर्पस ऑफ हिंदू यहाँ पर ही आ गया। मैरिज इज नॉट बीइंग Marriage is not to beget children and get them legitimated, but also to perform religious rituals. अब कहते हैं मैरिज ये नहीं कि बच्चों की हाँ शादी करनी ना, उनके धर्म को लेकर शादी करनी। कि जैसे आगे एग्जाम्पल जैसे दी हुई है, बताया गया कैसे। पहला पॉइंट बोला है नीदर पार्टी हैज बी स्पोज लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। कहते हैं कि मैरिज का मतलब मैरिज ये नहीं मैरिज की जगह आप पार्टियां कर रहे हो। जी। मैरिज नहीं, मैरिज मतलब एक प्रॉपर मैरिज। एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी is incapable of giving a valid consent due to undersoundness of bride or thought capable to giving a valid consent has been suffering from mental disorder as such as kind of unfit of marriage and procreation of children or has been subjected to repeated attacks or insanity of epilepsy। अब कहते हैं कि ये नहीं आप किसी की जोर जबरदस्ती से कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो और जितने जो धर्म है फॉलो वगैरह करने हैं है ना, उनको आप जो है लेके कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो उनको। फिर आगे बोलते हैं थर्ड पॉइंट में सो फार एज एज ऑफ मैरिज इज कंसर्न इन bridegroom must be completed the age of 21 years and bride 18 years. In other words, neither to be party should be below the marriage or otherwise the marriage will be considered as child marriage and thus being void। कहते हैं void का मतलब होता है कानूनी अपराध। अपराध अपराध होता है वर्ड का मतलब। तो कहते हैं कि अगर लड़का जो है ब्राइड ग्रूम लड़के को बोलता है, अगर लड़का जो है वो 21 ईयर्स का है और लड़की जो है वो 18 साल की है, तब ही आप शादी कर सकते हो। अगर इससे कम है तो फिर शादी जो है वो नहीं कर सकते। अगर करोगे तो उसको बोलते हैं चाइल्ड मैरिज और वो जो है वो अपराध है। जी मैम। फिर आगे चाइल्ड मैरिज पे लिखा है इट इज फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम हैज आगे ओके मैम, मैंने ये जो सर्कल किए हैं, अब मैम पहले आप मीनिंग आप मुझे बता दो। ओके। बिगेट का मतलब होता है कि हाँ जैसे मैम फिर से जैसे वॉइस कि ब्रेक हो रही है। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। 18 साल से कम, ठीक है। मैम वॉइस मतलब ब्रेक हो रही है। ठीक है, उनको बोलेंगे वो बिगेट आ जाते हैं, वो बिगेट चिल्ड्रन है, जी 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 मैम। एज नहीं होती। फिर आगे है लेजिटिमेटेड। लेजिटिमेटेड मतलब कि कानूनी। जो इसेंशियल मतलब ये जरूरी, जो कोई काम जरूरी होता है उसको इसेंशियल बोलते हैं। जी। नीदर मतलब कि ना, मतलब ना को नीदर बोलते हैं। नीदर पार्टी मतलब ना पार्टी हैज अ स्पोज लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब कि इस जगह पे, मतलब ना, ना का मतलब ना होता है। ओके। ठीक है, क्लियर है।
जी अच्छा मैम, चाइल्ड मैरिज आगे का मतलब है ये होता है ना, चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज का मतलब यही होता है जो अभी तो 20 हो गई एज लड़कियों की मैरिज की, लेकिन अगर 80 मतलब अगर किसी लड़की की 18 साल से कम हो, 18 साल कम हो तो उसे चाइल्ड मैरिज माना जाएगा। हाँ जी, ओके। हाँ जी। फिर आगे है फोर्थ, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज of prohibited relations unless the custom and or usage permits such marriage। कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो उसको शादी ही नहीं गिनते हैं लॉ की नजरों में। जी फिर the parties are not dependent on each others unless the custom or usage permits such marriage। कहते हैं अगर आप पार्टीज वगैरह कर रहे हो तो ये कुछ मैरिज नहीं गिनी जाएंगी जब तक आप प्रॉपर जो है वो जो रीतें कहते हैं ना, रीत जो होती है ना, कोई एक रिलीजन की, वो नहीं आप कर लेते। आगे सपिंडी का मतलब बताया गया, two person are said to be submitters of each other if one of a legal ascendant of the other within the limits of sabinda relationship, or if both are submitters of the common ancestor. The मैम Hindu वॉइस Marriage Act 1955 provides a consist of submitter relationship। अब देखो आपके साइड में ना प्रॉब्लम हो, क्योंकि अब तो मैं कोई और रूम में भी आ चुकी हूँ। मैम मेरे तो वाईफाई लगा है मैम, मेरे प्रॉब्लम कैसे होगा, मेरे क्लासेस में नहीं होता, मतलब आप बोल रहे हो बीच में आ जाने की ना, आपकी वॉइस मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही ब्रेक हो जा रही है, फिर रुक रुक के आ रही है। ये तो मुझे भी नहीं पता, पता नहीं क्यों हो रहा है। कोई नहीं, दूसरे कंटिन्यू रूम में भी कंटिन्यू आ कर गई लीजिए। हूँ। तो चलो ये कंप्लीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब फिर आगे तो मैं ये कह रही थी कि इसका मतलब होता है कि अब मैं कि जैसे कि राशि वगैरह हिंदू में होती है, तो वो जो है वो मेल मिलाप करके ही जो है मैरिज आगे पॉसिबल होती है। जहाँ टेवे टूवे बनाते हैं तो वो जो है वो मेल मूल के कि हाँ दोनों के मिल रहे हैं, लड़का और लड़की के, फिर ही आगे मैरिज जो है, जो वो है वो चीज जो है पॉसिबल होती है। ठीक है। जी मैम, बाकी आपको ये ये मैम आपने वो एक्सप्लेन कर दो मैम, मतलब ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ओके ये। मतलब होता है, सापिंदा का मतलब होता है कि हाँ किसी आपके कजन की शादी होनी या किसी और की शादी होनी, ठीक है, मतलब आपके रिलेटिव्स में जी जो कोई आपका अपना हो वो, जी उसको। फिर आगे लीनियर असेंडेंट, इसका मतलब ये होता है कि वो जो है आपके रिलीजन से जो है बिलोंग कर रहा हो, आपके रिलीजन का कोई हो। डिग्री होती है, डिग्री तो वो उसको बोलते हैं ना, समझ गई मैम, वो डिग्री मुझे लगा था डी एग्री, ओके समझ गई। डिग्री ये तो मैम, उसको probability degree of relationship, a person may be called in degree of permitted relationship if one is legal assistant of the other। मतलब कहते हैं कि लीगल, मतलब ये ना हो कि एक जो है वो 28 का हो और दूसरा 15 साल का हो, मतलब कुछ देख दूख के समझदारी से जो है वो रिश्ते करने पड़ते हैं। फिर है प्रोहिबिटिव, मतलब सब कुछ देख के एनालाइज करके, मतलब ओके। निचोड़ निकाल के, निचोड़ वर्ड हम यूज कर सकते हैं। हम्म। फिर है सेकंड, इफ वन हैज अ वाइफ और हस्बैंड इन द लीगल असिस्टेंट और डिसीजन ऑफ द अदर। अब कहते हैं ये नहीं है कि आप एक के साथ शादी कर लो और आपका जो है संबंध किसी और के साथ भी हो, नहीं, जी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। If one has a wife of the brother or the father brother's wife, or if two are brother
and sister, uncle and niece, aunt and nephew, or child of a brother, sister of two brothers or two sisters. कहते हैं अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आप अपने भाइयों के साथ ही शादी करी जाओ। जी ठीक है, तो ये कुछ जो है ये डिग्रीज इनको नाम दे रही है कि ये चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। ओके आगे हिंदू रिलेशन में आपको बताया गया डिवोर्स with the advancement एक मिनट ये फर्स्ट with the advancement and progress in society, it has divorced that if it is not possible to live together as husband and wife, then divorce may be option for peaceful life amongst the Hindus also. Under the old Hindu law, divorce has no recognized aspect as per the customs. Under the Hindu Marriage Act, तो इसमें ये बताया गया कि अगर जो है आप सोसाइटी में रह रहे हो है ना, तभी आप अलग मतलब कि हिंदू और मतलब हस्बैंड और वाइफ अभी जिंदा है ठीक है दोनों, बट वो अलग अलग रह रहे हैं, एक साथ नहीं रह रहे, तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ उन्होंने डिवोर्स लिया हुआ है, कि वो अलग अलग रह रहे हैं। तो वो अगर रहना चाहते हैं अलग अलग तो वो डिवोर्स ले लेते हैं कि हम अपनी जो लाइफ है आराम से जी पाएंगे, तो इससे वो ले लेते हैं डिवोर्स। फिर आगे बोलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, आगे नेक्स्ट। ओके मैम इसमें ये डिवोर्स की मतलब इसका मतलब डेफिनेशन इसमें आंसर नहीं है मैम, मतलब अगर कि डिवोर्स का आपको क्वेश्चन तो इसमें अगर आया आंसर तो आप ये लिख दो ना, ये पैराग्राफ लिख दो, ये पैराग्राफ की 2 लाइन लिख दो बस। मैम आवाज फिर से ब्रेक हो रही है, मैम रिपीट करिए दोबारा से। कि आपको समझ लगता है ना, जो लाइनें आपको लर्न होती है लाइंस, वो आप लिख दो बस। मतलब इस मतलब मतलब मैं इंग्लिश में नहीं लिख पाऊंगी। डिवोर्स का मतलब वैसे मुझे पता है कि हस्बैंड वाइफ का अलग अलग हो जाना कानून के अकॉर्डिंग, पेपर पे साइन हाँ करके मतलब दोनों को अलग अलग हो जाना, दोनों डिवोर्स के बाद अपनी अलग दूसरी शादी कर सकते हैं। ये तो मैम मुझे पता है, लेकिन ये नहीं पता ना कि अगर ये एटलीस्ट अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे इसमें से क्या लिखना है मैम। वैसे मुझे हिंदी में पता है, लेकिन इसमें से क्या लिखना है डिवोर्स में अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें ये दे लिख रखा है लो, मैम। जो मर्जी लिख लो चाहे, ये क्या है यहाँ मैम? से शुरू कर लो। एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस, ये मतलब यहाँ से लिख दो इफ इट इज नॉट पॉसिबल, कि अगर पॉसिबल नहीं है उन दोनों का साथ रहना तो फिर वो डिवोर्स ले सकते हैं। ऑप्शन ये ऑल्सो तक, यहाँ तक। हाँ आगे लिखना, आगे भी लिख लो, नो डाउट, उसमें क्या है। आगे लिखना, आगे भी लिख लो, कोई बात नहीं। जैसे कि मतलब इंग्लिश में 2 लाइन में अभी मैं आगे अगर देखूं तो इसमें आगे सिर्फ एक ये बताया हाँ गया तो है। फिर ये लिख लो, हाँ वो क्या लिख लो फिर। क्या मैम क्या बताया गया है ये? डिवोर्स इज, ये बता दो मैम। वही जो ऊपर ऊपर लाइन है ना, अगर आपने एक ही लाइन में लिखना है तो वो ऊपर एक लाइन वो ही मतलब याद रख लो। एक मिनट मैम, ये यहाँ से लेके ऑल्सो यहाँ वाइफ तक या फिर यहाँ ऑल्सो तक? ऑल्सो तक, इफ से ऑल्सो तक, ओके मैम एक नहीं, मिनट। ऑल्सो तक। ओके हाँ जी। ठीक है। फिर आगे बोला है डिवोर्स इधर इनकरेज नॉट फेवर्ड, इट्स मैम आपकी वॉइस बहुत ही ज्यादा ब्रेक हो रही है मैम। अब चलो मैं रिपीट कर देती हूँ, मुझे तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी ले लो, इसके भी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो उन्होंने आगे नीचे कंडीशंस बताई गई हैं, ये चीजें। पहली है अडल्ट्री, sexual intercourse between a married person and someone other than his spouse after solemnization of marriage। जी मैम। तो अब ये
ओके, तो ये कहते हैं कि शादी के बाद में जब मतलब अगर जो है आप दोनों एक दूसरे को पूरे ढंग से जानते होते हो, है ना, सब कुछ जानते होते हो, तो ये है कि आप अगर मान लो आपको कोई बच्चा भी है तो फिर आपको उसका भी सोचना पड़ता है। तो ये सब कुछ एग्रीमेंट होता है, एक साइन पे सिग्नेचर वगैरह लिए जाते हैं कि हाँ क्या चीज किसको मिलेगी, और अगर प्रॉपर्टी भी जो है वो भी डिवाइड होती है। बाकी एक लड़की की विश होती है, अगर लड़की बोले कि डिवोर्स के बाद में मुझे लड़के से इतने इतने पैसे चाहिए, तो वो भी ले सकती है, ओके। जितने पैसे अकॉर्डिंग टू द इनकम वो गवर्नमेंट करते हैं कितने पैसे, तो वो भी कर सकते हैं। फिर आगे है क्रुएल्टी, कंडक्ट ऑफ सच अ करेक्टर एज टू हैव कोज डेंजर टू लाइफ, लिम और हेल्थ, bodily or mental pain as to give rise to a reasonable apprehension of such danger। अब कहते हैं ये नहीं आप किसी को जबरदस्ती उसको मार कूट के बोल रहे हो नहीं तू डिवोर्स ले, नहीं तू डिवोर्स ले, तो ये क्रूएल्टी में आ जाता है कि हाँ आप किसी को मार मूर के कह रहे हो कि नहीं ले ले, जबरदस्ती नहीं आप कर सकते। आगे है डिजर्शन, परमानेंट abandonment of one's spouse by the other without any reasonable cause or without the consent of the other or against the wish of such party। Desertion is a total repudiation of all obligation of marriage। अब कहते हैं कि अगर शादी में मतलब कि कोई एक एग्री करता है डिवोर्स के लिए, दूसरा एग्री नहीं करता डिवोर्स के लिए, तो ये जो है डिवोर्स नहीं माना जाता। कि अगर एक कर गया है ठीक है और एक नहीं कर रहा। फिर बाद में बोलते हैं कन्वर्जन, if one of the spouses ceases to be Hindu by conversion to another religion, divorce may be obtained। कहते हैं कभी बार शादी होती है कि जैसे एक हिंदू की होगी और मतलब कि जैसे कि गर्ल जो है वो मान लो मुस्लिम होगी और बॉय हिंदू हो गया, तो अगर ऐसे शादी होती है तब भी डिवोर्स जो है वो ले सकते हैं अगर वो चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हम डिवोर्स नहीं ले सकते कि आप अलग अलग धर्म के हो, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। आगे फिफ्थ है insanity, there one of the spouses has been suffering from incurable unsoundness of mind or suffering from mental disorder of such a kind and too much an extent that the other spouse can't reasonable to be expected to। कहते हैं ये नहीं आप किसी को फोर्स कर रहे हो मेंटली उसको कि नहीं तू कर कर डिवोर्स ले, नहीं आप मेंटली किसी को नहीं डिस्टर्ब कर सकते। अगर अगले की विश होगी उसकी परमिशन होगी तभी ये पॉसिबल है। मैम ये जिन पे मैंने अंडरलाइन किया है मैम इसे एक्सप्लेन कर दो। कि फाइव पॉइंट सारे एक्सप्लेन करो नहीं नहीं नहीं, जिस इस जिस पे साइड मैं वाले। नहीं नहीं नहीं, ये जो 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 मैंने वर्ड किए हैं ना, ये वर्ड मुझे एक्सप्लेन कर दो। अबॉर्नमेंट मतलब कि अगर आपका कोई बेबी हो, ठीक है चाहे अबॉर्ड। आपने, है ना, तो उस रिगार्डिंग बोला गया डिवोर्स का, मैंने सबको समझाया उस रिगार्डिंग बोला गया। मैम इसको फिर हिंदी में क्या है बोलते हैं? ऑब्लिगेशन, अब बिल्कुल हिंदी में आप गूगल ही कर लो, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में क्या बोलते नहीं हैं शुद्ध हिंदी इसको। नहीं, इसको वैसे हिंदी में मतलब क्या बोलते हैं, मतलब शुद्ध हिंदी नहीं, ऐसी हिंदी। मतलब परमानेंट अबॉर्नमेंट मतलब कि यही कि जैसे कि अगर आपका कोई है, मतलब इसमें मैं कैसे समझाऊं, परमानेंट अबॉर्नमेंट का मतलब कि अगर कोई है बेबी उस रिगार्डिंग अगर डिवोर्स चलता है तो मतलब वो एक फैमिली के ऊपर होता है कि मतलब रखना चाहते हो, कौन रखना चाहता है डॉल,
मतलब ये सब देखना वगैरह, जैसे कि पता ही होगा आपको भी कौन सा नहीं, मतलब जैसे ये होना सब कुछ, लॉ, एग्रीमेंट, रिटर्न, रिकॉर्ड, सिग्नेचर्स वगैरह, ये चीजें। जी ऑब्लिगेशन होती, ऑब्लिगेशन किसी पे लगा देनी, वो ऑब्लिगेशन जैसे कि हम ये चीज आप कर सकते हो, ये चीज नहीं कर सकते, कुछ कहते हैं ना, किसी पे थोप देना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थोप देना किसी पे, जी। कि हाँ आप कर सकते हो, ये चीज नहीं, वो। फिर है इफ वन ऑफ द स्पॉन्सेस, मतलब कि एक जाना जो स्पॉन्स कर रहा है, मतलब कह रहा है, सीजेस टू बी, कौन मिस मैम? कह रहा है, बोलना किसी को, स्पीक, अच्छा, ओके। ठीक है। फिर मतलब कि वो हिंदू है, मतलब सीजीज मतलब कि पहचान, कह लो पहचान। ओके। फिर ऑब्टेन मतलब कि कुछ चीज ऑब्टेन करना, मतलब ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब तो समझते ही होगे नो मैम। कि नहीं, ऑब्टेन करना, जैसे कि मैं बोलूं कि ऑब्टेन करना कोई चीज लेना, अब जैसे मैं बोलूं कि आई ऑब्टेन हनी फ्रॉम शॉप, फ्रॉम दिस शॉप, मतलब कि मैंने शहद लिया ये वाली दुकान से। ऑब्टेन करना, लेना कोई चीज। डिवोर्स में भी ऑब्टेन, लिया गया, मतलब लेना कोई चीज, ओके। ठीक है। और ये लास्ट मैम, इंस्टेंट, जी। इंसेंटिव मैंने आपको इसका मतलब बताया ही कि किसी को आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कि हाँ डिवोर्स ले जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। ओके मैम। आगे है लिप्रोसी, where one of the spouses had been suffering from virulent and incurable from the leprosy, divorce may be obtained. अब अगर मान लो जैसे लिप्रोसी इज कोई डिसीज है, ठीक है, अगर किसी को डिसीज है और फिर आप बोलो कि हाँ मैंने उससे डिवोर्स लेना है, कि मैं उसकी डिसीज से परेशान हो गया हूँ, तो वो चीज इधर बोली गई है। जी। फिर है venereal disease, where one of the spouses has been suffering from venereal disease is a communicable from divorce may be obtained. अब कई बंदे होते हैं जो मेंटली जो मतलब कि जैसे कि वो दुखी दुखी रहना, डिप्रेस रहना, डिप्रेशन में होना, तो मतलब अगर किसी ऐसे आप हो तो तब भी आप डिवोर्स ले सकते हो। Renunciation, where one of the spouses can deny the world by entering into a religion order, divorce may be obtained. कहते हैं अगर रिलीजन जो है, आप रिलीजन जो है उसमें अलग अलग भेदभाव कर रहे हो और फिर शादी कर ली है बट आप चाहते हो डिवोर्स, तो ये भी पॉसिबल है। आगे presumption of death, where a person who is not here alive of the relation near ones of the period of 7 years and more is deemed to be legally dead, it is the spouse of the decree of dissolution of it. कहते हैं अगर मान लो आपका एक पार्टनर की डेथ हो जाए, है ना, तभी आप मैरिज जो है वो कर सकते हो। फिर आगे है नहीं कर सकते हैं, बट मैम यहाँ पे बताया ये 7 ईयर क्या बताया है मैम? 7 दिनों, मतलब कि आपको कानूनी में वो चीज लिखी होनी चाहिए कि हाँ, मतलब अब जैसे कि उनके जो है मैरिज को टाइम भी तो हुआ ही होगा ना, ऐसे कोई ना कि अगले दिन ही मतलब डेथ होगी। चलो अगर मान लो कुछ ऐसा होता भी है, ठीक है, तो मतलब कानूनी जो है आपको पता होना चाहिए। नहीं, जैसे कि इसमें ये लिखा है कि अगर आपके पहले पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आपको मतलब 7 साल रुकना है, इसमें 7 ईयर बताया है। और मोन इन डिपेंड
नहीं, ये नहीं है, कहते लीगली जो है 7 साल कम से कम रिकॉर्ड होना चाहिए कि मतलब आप साथ थे 7 साल उस बंदे के साथ, कि मतलब जरूरी नहीं है, इधर पता नहीं क्यों मेंशन किया है। अब अगर मैं बात करूं, अगर वो बंदे की डेथ कल ही हो जाए तो अब 7 साल कोई ना होंगे इकट्ठे वो, है ना। इधर पता नहीं क्यों 7 years लिखा, बट ऐसा सच नहीं होता कुछ, कि मतलब अगर बाकी इधर इन्होंने जर्नल लाइफ ली होनी है ना, ऐसे ये केस नहीं लिया होना कि जर्नली अगर ऐसा हो, ठीक है, तो ये चीज देखते हैं। ओके मैम, मुझे अब इनका आप मतलब बता दो, इनका ये जिन पे मैं सर्कल कर रही हूँ, बस इनका। लेप्रोसी एक डिसीज है, और लेप्रोसी क्या, वेनेरियल डिसीज ये क्या होता है मैम? एक डिसीज डिसीज है। मैम आपकी आवाज ना रुक और गई थी, आप वेनेरियल मतलब कोई हेल्थ इश्यू होना किसी को, चलो। जैसे कि डिप्रेशन हो गया, वो ठीक है। रेनुसिएशन मतलब रिलीजन के रिगार्डिंग। फिर आगे है प्रिजर्प्शन ऑफ डेथ, कि अंदाजा लगाया जाना, डेथ प्रिजर्प्शन होता है अंदाजा लगाना। आगे ओके 10th है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। The Hindu Marriage Act provides for divorce by mutual consent. Uh, It has following essential joint petitions for divorce by both the spouses in perfect of the court. The petition should state and they have been living separately for a period of 1 year, has not been even able to live together, and that have mutually agreed to live separately. कहते हैं कि अगर डिवोर्स वाला बंदा डिवोर्स इसलिए कहलाएगा अगर वो अलग रह रहा है, मान लो उन्होंने डिवोर्स ले लिया है और वो फिर ठीक। भी साथ में रही जा रहे हैं, तो ये हम्म। नहीं कंसीडर करेंगे कि हाँ डिवोर्स लिया है। डिवोर्स मतलब कि वो अलग अलग रह रहे हैं। जी। फिर बाद में बोला गया है irretrievable breakdown of marriage, when either party of a marriage present in petition for divorce for the following grounds: there has been no resumption of cohabitation for a period of 1 year or more after passing of the decree or judicial separation, that there has been no restitution of conjugal rights for a period of 1 year or more after passing a decree of restoration. अब कहते हैं कि अगर आपको कि अब जैसे कि 1 साल से ज्यादा अगर आपको हो जाए, है ना, जी। आपकी कोई ये नहीं कर सकता कि हम धक्के से जो है आपकी मैरिज तुड़वा दे, है ना, ये राइट्स नहीं देती कि जब तक जी। आपकी इंक्रीमेंट आपकी आपकी मर्जी ना हो तब तक सेपरेट जो है नहीं कर सकता। इसेंशियल का मतलब आपको मैंने पहले भी समझाया है, इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। फिर है जॉइंट पेटिशन फॉर डिवोर्स प्रेजेंटेड बाय, मतलब कि आपको डिवोर्स के बारे में कोर्ट को बताना जरूरी है। फिर है सेपरेटली मतलब अलग अलग। मतलब कोर्ट की